मालूम है, उन लोग मालूम है. धीरे धीरे అయితే అందరు చెప్పులు ఇడిసి కొద్దిగా పక్క పెట్టుకోండి, పక్క ఇడ్చుకోండి చెప్పులు. ఇగో నెక్స్ట్ కార్యక్రమం చెప్పన్న, నెక్స్ట్ కార్యక్రమం బోలిए. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు మన గౌరవ గౌరవ కాస్పేట మండల ఎంపీపీ రొడ్డలక్ష్మి గారు మరియు గ్రామ సర్పంచ్ తిరుమల అనంతరావు మరియు ఎంపీటీసీ మేరీ పద్మ మన అట్టపల్లి సుమలత గారు మరియు మన మధ్యమల సర్పంచ్ మన దేవూరు గ్రామ అంబేద్కర్ సంఘం ముఖ్య సలహాదారుడు బాబాసాహెబ్కు ధన్యవాదాలు సమర్పిస్తున్నారు. జై భీమ్, జై భీమ్, జై భీమ్. డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ కి భగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్దస్స నమో తస్స భగవతో అరహతో సమ్మా సంబుద్దస్స నమో తస్స భగవతో అరహతో ధమ్మం శరణం గచ్ఛామి సంఘం శరణం గచ్ఛామి द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि आनाची पाता देवमणि श्रीका देवमणि श्रीका समाधि. मैं ओरिएंट सीमेंट देवापुर की तरफ से रिप्रेजेंट करने आया हूं. मैं आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि मैं जानता हूं कि आप लोग सुबह से काफ़ी बड़ी शोभा यात्रा करके आ रहे हैं और सब लोग के पेट में अभी चूहे दौड़ रहे हैं. तो इसलिए मैं आपका बिल्कुल भी 1-20 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा. सिर्फ आप लोगों से एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि हमारे जो आदरणीय भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी जो हैं, उनके जो अनुयायी अगर हम अपने आप को सही दिल से मानते हैं तो उन्होंने हमको जो शिक्षा दी है, उन्होंने जो अहिंसा का पाठ हमको पढ़ाया है, उन्होंने जो सब लोगों को शिक्षा देने की बात की है, उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करने की जो बात की है, उन्होंने कभी भी डिवाइड नहीं किया कि ये दलित अलग, वो दलित अलग, ये कम्युनिटी अलग, जैसा कि सर ने बताया. तो उसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो शायद हमारा जीवन जो है वो बहुत सुधर जाएगा. कि हमारा जो देवापुर विलेज है, अभी तो हम लोग अपने आप को देवापुर तक सीमित रख सकते हैं, बट जो देवापुर विलेज है उसको भी बाबा साहेब के जो उनके जो प्रिंसिपल्स थे उसको हमको फॉलो करना चाहिए. उन्होंने कभी भी जब दीक्षा भूमि में 8.5 लाख लोगों के साथ में जब नागपुर में दीक्षा ली, तब उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि आप हिंसा कीजिए, आप किसी तरह का कोई मदिरा का सेवन कीजिए, आप पढ़ाई मत कीजिए, ऐसा कभी भी नहीं कहा उन्होंने. तो लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम सारी चीज़ें, हम लोग बहुत बड़ा सब चीज़ अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, बट हम लोग उनके जो बेसिक प्रिंसिपल है, जो सर ने कहा कि उन्होंने बुद्ध धर्म की शिक्षा ली. क्योंकि मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, मैं जानता हूँ, मैं बचपन से दीक्षा भूमि में जाता हूँ सर. तो वहाँ पे भी जब 8.5 लाख लोगों के साथ में उन्होंने दीक्षा दी, वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है. सबसे पहली बात तो उन्होंने बुद्ध धर्म के जो प्रिंसिपल्स है वो फॉलो किए. लेकिन हम लोग
पूरा उसका उल्टा करते हैं। हम इसको गाली देंगे, उसके पीठ पीछे कुछ बोलेंगे, या हमारा जो एरिया है उसको सफाई नहीं करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि कोई दूसरा आके कुछ चीज करके जाए। वेरस बाबा साहब ने कहा कि हम अपने आप में इंडिपेंडेंट बनना चाहिए और उसके लिए पढ़ाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाबा साहब को जो दुनिया का 100 लोगों का पिछले 10,000 वर्षों का जो एक लिस्ट बनाया था, उसमें बाबा साहब को चौथा स्थान दिया गया है। तो आप सोचिए बाबा साहब कितने महान व्यक्ति थे। अपना जो राष्ट्र का ध्वज है, राष्ट्रध्वज है, उसके बीच में अशोक चक्र है। वो अशोक चक्र जो देन है वो बाबा साहब की देन है। अगर बाबा साहब नहीं होते तो वो अशोक चक्र वहां नहीं लगता था। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो कीजिए। अगर आपके पति किसी तरह कोई मदिरा का सेवन कर रहे हैं या अहिंसा का काम कर रहे हैं तो उसको आप रोकिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। महिला लोगों का खास करके इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं जानता हूं कि ऐसा बोलने से मेरे सारे मर्द भाई मेरे से नाराज हो जाएंगे, ये मैं जानता हूं, लेकिन कभी कभी अगर डॉक्टर ये सोचे कि भाई अगर मैं इंजेक्शन दे दूं और उसको दर्द हो जाएगा तो वो डॉक्टर कभी इंजेक्शन दे नहीं पाएगा। तो जो कड़वी बात है, अगर किसी को मलेरिया हो गया तो क्विनाइन ही देनी पड़ती है। वो क्विनाइन भले ही कड़वी लगती है लेकिन देनी पड़ती है। तो मेरी आप लोगों से सबसे गुजारिश है, खास करके महिलाओं से, कि आपके जो बच्चे हैं उनको इतना अच्छा शिक्षा दीजिए कि जो अपना सराउंडिंग है, अपना जो गवर्नमेंट है, वो थोड़ा ज़्यादा बोल दिया होगा तो आप लोग मुझे माफ़ कीजिए। बट ये जो बहुत बड़ा बात है कि बाबा साहब का बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, तो वो एंड संगम शरणम गच्छामि, तो वी हैव टू फॉलो। संघ के साथ ही रहना है हमको, नॉट कि अलग अलग, मैं एससी कम्युनिटी अलग है, एसटी कम्युनिटी अलग है, ओबीसी अलग है, एनटी अलग है, और ऐसा नहीं है। बाबा साहब बहुत छोटे व्यक्ति नहीं थे, वो सर्वसमावेशक थे। अगर वो ऐसा होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हर एक आदमी के लिए अलग अलग बनाते, बट उन्होंने पूरे इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मैं जब उनके कुछ बातें पढ़ रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि उन्होंने इतनी पढ़ाई की है कि उनको डॉक्टरेट ऑफ साइंस में जो पदवी मिली थी, उनको जो डॉक्टर पदवी मिली, वो डॉक्टर ऑफ साइंस फॉर ऑल के लिए दी है उनको। उन्होंने जो 8.5 साल का बैरिस्टर का कोर्स था जो लंदन जाके उन्होंने किया, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो दुनिया की सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है, 8.5 साल का कोर्स उन्होंने 2 साल और 8 महीने में कंप्लीट किया। उसके लिए उन्होंने 21 घंटे पढ़ाई करते थे वो। तो हमको इससे सीख लेनी चाहिए और सिर्फ आए हमने